हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि हाई कोर्ट का ये मॉडल पेपर आपका है। डेली 11 बजे आपका एक मॉडल पेपर दिया जाता है जिसमें जीके, हिंदी ये आपके क्वेश्चन कवर किए जाते हैं। और आज का टेस्ट पेपर बहुत ही बेहतरीन आपका होने वाला है। हालांकि आपका पहला क्वेश्चन देखकर आपको बड़ा डर लग रहा होगा, लेकिन हम आपको बिल्कुल आसान कर देंगे इस क्वेश्चन को भी, है ना। और बिल्कुल आसान भी है। तो हम लोग इस टेस्ट पेपर को सॉल्व करते हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सभी को। जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय मां शारदे, खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए। तो चलते हैं, आज की सेशन को शुरू करते हैं। सब लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्लेलिस्ट के माध्यम से हाई कोर्ट की जितनी भी क्लासें हमने आपको दिया है उनको भी आप लोग देखते चलिएगा। साथ में करंट अफेयर हो गया, या जो रात को 9:30 बजे हमारी क्लास चलती है, सिलेबस कंप्लीट किया जा रहा है, उसको भी आप लोग दिखते चलिएगा। ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी बहुराष्ट्रीय संस्थाएं हैं भारत में कार्यरत हैं? अर्थात ऐसी कौन सी कंपनी है जो बहुराष्ट्रीय संस्थाएं अर्थात बहुउद्देशीय कंपनी है ना। और ये संस्थाएं आपके भारत में है। तो आप देखिए ऑप्शन में तो दिया है हिंदुस्तान, तो आप कहेंगे हिंदुस्तान, इसका मतलब हिंदुस्तान में ही होगा। सैमसंग के आपके कारपोरेशन, सैमसंग की चीजें आप देखते हैं, कहते हैं ब्रांडेड चीजें हैं। यहाँ पर गेस्ट कीन विलियम्स आपका होगा नहीं। और एलजी के टीवी, है ना, कहते हैं एलजी के टीवी मजबूत टीवी। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 और जो 4 ऑप्शन दिया गया है ना, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ये संस्थाएं भारत में कार्यरत हैं, है ना, ये संस्थाएं भारत में कार्यरत हैं। दोस्तों याद रखिएगा, ये कार्य कर रही हैं भारत में। ठीक है ना। हालांकि वो भले ही आपकी विदेशी हो, लेकिन आपके भारत में ये कार्य कर रही हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा दिया गया है। कह रहा है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जा चुका है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद है और इसकी जो स्थापना है वो आपकी 1952 को हुई थी। और 1952 तो यहाँ पर ऑप्शन मिल सकते हैं, है ना। यहाँ पर याद रखिएगा 6 अगस्त 1952 आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा नंबर है। कह रहा है, महमूद गजनी के भारत अभियान के दौरान उसके साथ कौन मुस्लिम विद्वान आया था? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका मुस्लिम विद्वान पूछा, यह आपका है अल-बरूनी है। कौन है? अल-बरूनी आपका आया था। दोस्तों याद रखिए, जब महमूद गजनी आपके 998 से लेके 1030 तक रहा, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा आपका ये हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि महमूद गजनी के पिता का नाम क्या था। तो महमूद गजनी के पिता का नाम था सुबुक्तगीन था। क्या था? सुबुक्तगीन था, जो कि सबसे पहले भारतीय, यही इसने आक्रमण भी किया था। वहीं पर देखा जाए तो महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है ना। इसका उद्देश्य था धन को लूटना। क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है और आपसे कह रहा है, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक इनमें से कौन करता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यूरेनियम का जो सबसे बड़ा उत्पादन इनमें से कौन है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, सभी लोगों को जवाब देना है। और यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर आपका डी दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा कि विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश वैसे कजाकिस्तान है, लेकिन ऑप्शन में तो आपका है नहीं है ना। तो भैया उत्पादक आपका दिया गया है तो कजाकिस्तान, है ना। और यूरेनियम अगर दिया है तो सर्वाधिक भंडार की दृष्टि से अगर पूछा जाता है तो ऑस्ट्रेलिया होगा। यहाँ पर देखो दिया है सबसे बड़ा उत्पादक ही तो दिया है भाई, भंडार तो नहीं दिया है। इसका मतलब कजाकिस्तान ऑप्शन में दिया भी गया है, इसी नंबर आपको लॉक करना है। यहाँ पर अगर भंडार दिया होता, क्या अगर भंडार दिया होता तो हम लोग यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया कर देते। याद रखिए, उत्पादन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है तो कजाकिस्तान आपको लगा देना है। ठीक है ना। दोनों चीज आपकी क्लियर हो गई है। यहाँ पर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। और यूपी जीके में ये क्वेश्चन आपका सेम टू सेम पढ़ाया भी गया है ना। यहाँ पर दे सकते हैं, आपसे कह रहा है सर संगठन और इनकी स्थापना दी गई है। कह रहा है ललित कला अकादमी की स्थापना जो हुई थी वो आपकी कब हुई थी? आपकी 1952 को हुई थी। संगीत नाट्य जो अकादमी है, संगीत नाटक अकादमी है, इसकी जो स्थापना हुई थी ये 79 में आपकी हुई थी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो आपका है वो आपकी 1954 आपका हो जाएगा। और सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र जो आपका है वो आपका हो जाएगा क्या? तो आपका 1959 हो जाएगा।
तो भैया इस प्रकार से यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका कौन सा बनेगा, तो आपका आंसर बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है। देखो यहाँ पर ये जो आपका 53 है, हालांकि 53 नहीं, कहीं कहीं आपको 52 भी देखने को मिलता है, कहीं कहीं आपको 53 भी मिलता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। स्थापना 1953 में हुई थी, लेकिन ये क्वेश्चन जब भी आया रहा होगा तो कहने के इसको 52 की जगह 53 मान लिया होगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया है, सरधना में महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह आंदोलन को किसने नेतृत्व दिया था। यहाँ पर देखिए 6 नंबर है और 6 का जो अगर ऑप्शन बात करते हैं तो 6 का जो ऑप्शन बनेगा वो बी हो जाएगा। ये थे आपके मृदुला साराभाई। कौन थे? मृदुला साराभाई। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि भैया गदर आंदोलन जो भंग हुआ ये भंग कब हुआ था। चलिए बताना है क्वेश्चन नंबर आपके 7 के साथ। चलिए गुड मॉर्निंग। यहाँ पर देखो दिया गया है, आपसे क्वेश्चन दिया गया है, गदर आंदोलन कब भंग हुआ। देखिए 7 नंबर का ऑप्शन सी आपका दिया है 1948। क्या हो जाएगा? 1948 में ये भंग हुआ था। अगर पूछे गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो आपकी गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। याद रखिए, स्थापना पूछे तो 1913 बताना है। अमेरिका एवं कनाडा में जो प्रवासी भारतीय थे, है ना, और यहाँ पर देखा जाए इसका मुख्यालय जो आपका गदर पार्टी का था वो सैन फ्रांसिस्को जो कि आपके अमेरिका में था, है ना। आपने नाम सुना होगा, यहाँ पर जो आपके भाकना सिंह आपके थे, लाला हरदयाल थे, है ना। यहाँ पर देखा जाए भंग दिया है, तो भंग की बात करती है तो आजादी मिलने के बाद अर्थात 1948 में ये गदर आंदोलन भंग हो गया था। इसलिए ऑप्शन आपको सी नोट कर लेना है। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे 8 नंबर दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे सर सबसे जो आपका कह सकते हैं किस जिले में क्षेत्रफल सबसे कम है। चलिए जवाब दीजिएगा, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। यूपी जी के आपको पढ़ाई गई है और यूपी जी के क्वेश्चन भी आपको देखने को यहाँ पर मिल भी रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है, लगभग काफी लोगों ने दिया है। यहाँ पर 8 नंबर का जो ऑप्शन आएगा वो राइट हो जाएगा। कौन सा इनमें से दिया गया है, देखो इनमें से आपको बताना है ना। हमने कहा जब ऑप्शन हो तो ऑप्शन के अनुसार ही आपको बताना है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका कौन सा बन जाएगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन में आंसर के अनुसार जो आपका गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर है दोस्तों, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर देखा जाए उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल में सबसे कम है वो आपका कौन सा है ना, तो यहाँ पर गौतम बुद्ध तो आपका है नहीं है, बागपत आपको मिलेगा, है ना। यहाँ पर दे सकते हैं, ये आपका जो आंसर है आपका बी नंबर गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक पूर्वी नगर है। चलिए बताइएगा। वेरी गुड। यहाँ पर देखो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन है जो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक पूर्वी नगर है, और सर्वाधिक पूर्वी नगर आता है तो आप कहेंगे सर बलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बलिया आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मानव में उर्वरक किसके भाग होते हैं। चलिए बताना है, मानव में जो उत्सर्जन तंत्र है ना, यहाँ पर देखा जाए तो जो उर्वरक होते हैं, किडनी होते हैं, ये उत्सर्जन तंत्र का भाग होते हैं, जिसके द्वारा कह सकते हैं तरल पदार्थ मूत्र है ना, ये सब चीजें क्या होते हैं आपकी मूत्रवाहिनी के माध्यम से निकालते हैं, तो ये उत्सर्जन तंत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी बन जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिया गया है और आपसे कह रहा है कौन सा पादप हार्मोन्स बीजों और कलियों में प्रसुप्त को बढ़ावा देता है। यहाँ पर 11 नंबर है और 11 का ऑप्शन बनेगा, तो दोस्तों याद रखिए ये होता है एब्सिस अम्ल होता है। क्या होता है? एब्सिस अम्ल। ये पादप हार्मोन्स जो बीज है और कलियों में प्रसुप्त को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर देखा जाए रंध्रों के बंद होने, पत्ती की जीर्णता, कलियों की सुषुप्तता आदि के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी होता है। ये ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, 12 नंबर दिया है, कह रहा है कि 1973 के चिपको आंदोलन के जनक कौन है। चलिए यहाँ पर देना है, आपका जो आंसर बनेगा 12 नंबर में, तो 12 नंबर का ऑप्शन बनेगा सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर आपका जिसका सी आ रहा है, 1973 में जब चिपको आंदोलन हुआ था तो उसमें आपके सुंदरलाल बहुगुणा आपके जो थे एक पर्यावरणीय विद्युत थे, है ना। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही समय हाईलाइट में चल रहा है, कह रहा है
गुरु घसीटादास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? गुरु घसीटादास ये दोस्तों आपको मिलेगा कहाँ पर? तो आपके कोरिया जो पड़ता है बैकुंठपुर, अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन है तो ऑप्शन में कौन सा बनेगा? तो आपका ये है, आपका छत्तीसगढ़ में एक जिला पड़ता है कोरिया, है ना। तो ये आपके 2021 को गुरु घसीटादास राष्ट्रीय उद्यान को छत्तीसगढ़ में चौथा और भारत का 53वां राष्ट्रीय जो टाइगर रिजर्व है वो घोषित किया गया है। तो ये क्या है? ये 53वां टाइगर रिजर्व है दोस्तों गुरु घसीटादास, इसलिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही क्या है, आईएमपी है, इसलिए याद रखना है। क्लियर हो गया है। और यहाँ पर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का चौथा है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है और आपसे कह रहा है प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? तो दोस्तों ये फरवरी 1948 में प्रकाशित किया था, इसका पहला प्रारूप पूछा गया है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका बी हो जाएगा, 21 फरवरी 1948 को किया था दोस्तों, याद रखिएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा था दोस्तों, याद रखिएगा। कुल मिला के इस प्रारूप को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन यहाँ पर लग चुके थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है 15 नंबर दिया गया है, आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाली समाज सुधारक इनमें से कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए राजा राम मोहन राय जो आपका आंसर है ना। आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले ये पहले समाज सुधारक थी जो आपके राजा राम मोहन राय, आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 आइएगा। कह रहा है सतलुज और नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों कुमाऊं हिमालय की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जो आपकी सतलुज नदी है और आपकी काली नदी है। हमने हिमालय को आपको बताया था कि यहाँ से आपकी सिंधु नदी जाती है, यहाँ से आपकी सतलुज नदी जाती है, फिर काली नदी जाती है। कुल मिला के यहाँ पर हिमालय पर्वत को 4 भागों में यहाँ पर क्या है, डिवाइड किया गया है। उनमें से आपसे पूछा गया है कि भैया ये वाला जो आपका है तो इनमें से एक नदी ये जा रही है और एक नदी आपकी ये है, तो इनके बीच का जो आपका भाग है वो आपका कह सकते हैं कि ये जो आपकी काली है और यहाँ पर देखा सतलुज है, तो इस बीच को जो आपका है उसको कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। आंसर नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या दिया गया है पढ़िएगा। पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन होता है। यहाँ पर बताना है जो आपका इकोसिस्टम है अर्थात पारिस्थितिकी है, ये किसके बीच संबंधों का अध्ययन होता है। यहाँ पर जो अध्ययन किया जाता है कहीं न कहीं वो आपका होता है जीव और जो वातावरण होते हैं, जीव और वातावरण का ये संबंध होता है जो पारिस्थितिकी होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, जिसे हम लोग इकोलॉजी कहते हैं, है ना। और जो आपके अर्नेस्ट हैकल थे इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है और आपसे कह रहा है एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पर देखिए 18 नंबर है और 18 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा कृषि संबंधी जो आपकी परिधान है ना। यहाँ पर कृषि संबंधी जो आपकी परिधान है, यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। रियो डी जेनेरियो जो कि आपकी दस्तावेजों में शामिल किया गया था, एक कार्य था और ये एक संयुक्त राष्ट्र की एक गैर बाध्यकारी योजना है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बनेगा डी नंबर। कुल मिला के इसमें जैसे पर्यावरण संबंधी आपके हैं, है ना, पर्यावरणीय संबंधी जो आपका है और कृषि संबंधी कहीं ना कहीं इसी में आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको 19 दिया गया और आपसे कह रहा है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका 1986 में, है ना, मई 1986 में अधिनियमित किया गया था और 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। कब? तो 19 नवंबर 1986 को ये लागू हुआ था। क्लियर है। इसे छाता कानून भी कहते हैं, याद रखिए, पर्यावरण संरक्षण को छाता कानून भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। और आपके सामने यहाँ पर आ गया है रीजनिंग का क्वेश्चन। अब आपको भैया यहाँ पर आपको खाली स्थान भरना है। ये जो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है वो क्या हो सकता है कहाँ से उठाया जाए, और ये पैटर्न थोड़ा आसान भी लग रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर करिए, है ना, यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है आप लोग जल्दी से बताइएगा। तो 9 का स्क्वायर 9 नहीं है 81, इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा क्या, डी नंबर है, यहाँ पर भर दिया जाए। बड़ा आसान था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है 21 नंबर में कह रहा है कि 96 ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। दोस्तों यहाँ पर ये है आपका ओपेनहाइमर। क्या है? ओपेनहाइमर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है।
यहाँ पर देखा जाए तो आपके क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका फिर से रीजनिंग है और आपसे कह रहा है यहाँ पर श्रृंखला में जो लुप्त संख्या है उसको आपको ज्ञात करना है। 22 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखो दिया है 9, फिर 16, फिर 24, 33, इसके बाद यहाँ पर आपको खाली स्थान। अब आप बताइएगा यहाँ क्या भरा जा सकता है, और इसके बाद यहाँ भी दो चीजें आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो सीरीज का देखा जाए तो ये सीरीज आपकी दो प्रकार से बन सकती है। कैसे बन सकती है तो देखिए यहाँ पर जो आपका है कहीं ना कहीं देखिए 9 और ये कितना आया है 9 7, 9 6 15, 9 7 16, तो यहाँ पर देखिए प्लस का 7 हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अगर 16 से 24 की हो जाते हैं तो कितना हुआ है, तो प्लस का 8 हो गया है। तो 24 में भी 33 लाइएगा, 7 8 इसके बाद 9 जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर 9 जोड़ देंगे, 33 में अगर 9 जोड़ देते हैं तो भैया कितना बनता है, यहाँ पर 33 में अगर 9 जोड़ते हैं तो फिर क्या बनेगा भाई, 9 3 12 कितना बनना चाहिए, 42, 9 3 12 42 होना चाहिए। और 42 होना चाहिए तो फिर 42 यहाँ पर करिएगा, 42 कर लीजिएगा। और 42 अगर यहाँ पर आया है क्या जोड़ने पे, 9 जोड़ने में, तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको 10 जोड़ देना है। और 10 जोड़ देंगे तो यहाँ फिर क्या बनेगा भैया, यहाँ पर 10 जोड़ेंगे तो फिर आपका देखो, अच्छा 24 में 9 जोड़े थे, 24 में 9 जोड़े तो यहाँ पर कितना आया, 33 आया। वे सॉरी यहाँ पर गड़बड़ी हो रहा था। देखो यहाँ पर क्या हुआ था, 9 में 7 जोड़ा तो 16 आया, 16 में 8 जोड़े 24 आया, 24 में 9 जोड़े तो आपका 33 आया। अब यहाँ पर देखो 33 में 10 जोड़ना है, 33 में 10 जोड़ना है तो आपका 43 आएगा, है ना, ये गड़बड़ हो रहा था। और 43 में से अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 43 में से आपको कितना जोड़ना है, यहाँ पर 10 जोड़े थे, अब 11 जोड़ देना है। और जब 11 जोड़ देंगे 54 आ जाएगा, और 54 में से अब 12 जोड़ दीजिए, 54 में से 12 जोड़ दीजिए, 54 में 12 जोड़ देंगे तो आपका 66 आ जाएगा। मिल गया होगा अब ऑप्शन ना, यहाँ पर देखिए आपका 43 और 66 हो गया, ऑप्शन नंबर सी, है ना। ये ऊपर हमने लिख दिया था तो वही हम क्या गड़बड़ कहाँ से हो रहा है। चलिए आइएगा क्वेश्चन नंबर आपके 23 की ओर। 23 नंबर की अगर बात करते हैं तो आपसे दिया गया है, हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन है जो आपका सत्य दिया गया है। पहला ऑप्शन है कि भारत 6 पदकों के साथ पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा। वहीं पर 2020 टोक्यो ओलंपिक के बाद भारत के लिए दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी रहा है। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा और मनु भाकर इसमें से आपके थे। अब आप बताइएगा जो 23 नंबर दिया गया है, 23 नंबर के क्या सभी ऑप्शन यहाँ पर सही दिए गए हैं क्या, चलिए बताइएगा क्या 23 नंबर में क्या सभी ऑप्शन आपके सही दिए गए हैं क्या। चलिए तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल आपका सही लग रहा है कि भैया भारत 6 पदकों के साथ पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा है, जो कि आपका पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही दिया गया है ना, ये आपका सही दिया गया है। वहीं पर दिया गया है कि 2020 टोक्यो ओलंपिक के बाद दिया गया है, ये भारत के लिए दूसरा सर्वश्रेष्ठ रहा है। अब आपको याद होगा कि 2020 टोक्यो ओलंपिक में 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीता था। तो भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ 2012 रहा है ना, ये थोड़ा आपका रहा है 2012 सर्वश्रेष्ठ रहा है, 2020 वाला नहीं रहा है, क्योंकि 2012 के लंदन ओलंपिक में 2 रजत 4 कांस्य पदक आपके थे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग बोलेंगे कि इसका ये तो नहीं होगा। समापन समारोह में भारतीय ध्वज नीरज चोपड़ा और मनु भाकर थे, क्या ये बात आपकी सही दी गई है, तो भैया PR श्रीजेश थे और आपके मनु भाकर थे, है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका आंसर केवल आपका फर्स्ट आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के डिजिटलीकरण, क्षमता निर्माण एवं संचार योजना को बढ़ाने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग ने निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों ये आपका है, आपका UNDP के साथ हुआ है ना, UNDP भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये समझौता वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन से जुड़ा हुआ है, डिजिटलीकरण हो गया, क्षमता निर्माण हो गया, संचार योजना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा। क्लियर है। ऊपर वाले में थोड़ा सा पूछा क्या था भाई, समापन पूछा था या समापन समारोह पूछा गया ना, समापन तो समापन, अच्छा समापन में देखिए, समापन में सही है, भारतीय ध्वजवाहक आपके PR श्रीजेश थे और मनु भाकर थे।
उद्घाटन की ओर में थे आपके शरत जो आपके कमर और आपके पीवी सिंधु थे। आइएगा अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमको थोड़ा डाउट तो नहीं लग रहा है करंट अफेयर में। 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक समापन समारोह में कौन थे? चलिए, सुमित अंतल, भाग्यश्री, ये तो आपको उसमें थे, और यहाँ पर तो है नहीं, मनु भाकर और पीआर जे। सही है, हमें डाउट हो रहा था नीरज चोपड़ा से, लिए बिल्कुल सही है। मतलब ये आपका पॉइंट गलत दिया गया है, मनु भाकर थी और आपकी पीआर सीरीजेस थे, है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। यहाँ पर आइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है जो कि 25 है और आपसे आ गया है यहाँ पर आपका रीजनिंग का क्वेश्चन। तो चलिए फिर रीजनिंग के क्वेश्चन को आपको लगाना है। चलिए फटाफट की जगह थोड़ा सा स्लो होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका जैसे कल एक क्वेश्चन आपको मिला था कि भैया जो आपका x है और y है ज्ञात करना है, x बटे y अर्थात y बटे x का मान यहाँ पर आपको निकालना है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर सीरीज को पहले पूरा करेंगे तभी काम बनेगा। यहाँ पर देखो 10, 10, 20, 240, 1200 और y क्या किया गया है, सीरीज अचानक बढ़ रही है, और सीरीज अचानक बढ़ रही है इसका मतलब गुणा किया गया होगा। जैसे यहाँ पर जो 10 ये 10 आया है वो कैसे आया होगा, तो 10 गुणते 1 अगर कर दिया जाए तो आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से अगर हम 10 में यहाँ पर 20 आया है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 गुणते 2 किया होगा, 10 दूने 20 आया होगा। अब जब 2 आया है तो यहाँ पर 20 में से क्या करिएगा, आपको 3 का गुणा कर देना है। ठीक है, 3 का गुणा करेंगे तो बीतते 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर 60 में अगर हम बात करते हैं, 3 का गुणा कर देते हैं, 60 में अगर हम 3 का गुणा करते हैं तो भैया कितना आएगा, यहाँ पर 60 में अगर, अच्छा 3 ये हो गया था, 4 आएगा। 60 में अगर 4 करते हैं तो 6 चौके 24 मतलब 240 आ गया है, ये तक सही है। अब यहाँ पर 240 दिया है तो यहाँ पर इसमें से कितना गुणा करें, 5 का गुणा कर देते हैं, और 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 24 5 12, चलिए भी हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इसमें गुणा कितने करना है, 6 का गुणा करना है, तो 12 छंग 72 आएगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 7200 हो जाएगा। ठीक है, 7200। और आपसे पूछा गया है कि सर y बटे x का मान बताइएगा, तो 7200 दिया गया है और बटे यहाँ पर कितना दिया है, 60 दिया है। 0 से 0 काट देंगे और 6 से 72 काट दीजिए, कितना आ जाएगा, तो भैया 12 छंग 72 हो जाएगा ना। 12 छंग 72 मतलब यहाँ पर हो जाएगा 120 वाला ऑप्शन कौन सा है, ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हमने कहा कि जब भी कभी सीरीज बढ़ती है इसका मतलब गुणा होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया कि इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्पर का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है, क्या तात्पर्य है, ऐसे बोलते हैं ना, क्या तात्पर्य है आपका बताने का, है ना। तो यहाँ पर तत्पर मतलब होता क्या है, ये आपसे पूछा गया नहीं, है ना, नहीं पूछा गया है। तो तत्पर मतलब यहाँ पर देखो तैयार भी है, सन्निध है, यहाँ पर कटिबद्ध है, जो आपका प्रबुद्ध दिया गया है, प्रबुद्ध ये आपका इसका अर्थ नहीं होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। यहाँ पर आपका दिया गया है महात्मा गांधी से संबंधित है कि महात्मा गांधी ने कोई 12 साल पहले कहा था कि मैं बुराई करने वालों को सजा देने का उपाय ढूंढने लगा, तो मेरा काम होगा उनसे प्यार करना और धैर्य तथा नम्रता के साथ उन्हें समझाकर सही रास्ते पे ले आना। इसलिए असहयोग तथा सत्याग्रह घृणा का गीत नहीं है। असहयोग का अर्थ है बुराई को बढ़ावा देना, है ना, बुराई को बढ़ावा देना नहीं बल्कि बुराई से असहयोग करना है। ठीक है ना, अगर दुनिया बुराई को बढ़ावा देना बंद कर दे तो बुराई अपने के लिए एक आवश्यक पोषक के अभाव में अपने आप मर जाएगी। अब यहाँ पर देखो कहानी दी गई और कहानी के अनुसार यहाँ पर इसके क्वेश्चन भी आपके हैं। 27 नंबर में जैसे पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, कह रहा है कि भैया गांधी जी बुराई करने वाले लोगों को किस प्रकार सुधारना चाहते हैं, लालच से या आपके प्यार से, तो आप कहेंगे प्यार से समझाकर, है ना। यहाँ पर असहयोग शब्द का क्या तात्पर्य, देखो आपको पहले मिल गया था कि बुरे व्यक्ति से, है ना, यहाँ पर दिया सबका साथ देना, बुराई से असहयोग करना, बुराई से असहयोग करना या बुरे व्यक्ति से सहयोग करना। तो देखो यहाँ पर असहयोग आपका जो आंसर होगा वो आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये आपका गद्यांश में दिया गया है। और यहाँ पर दिया है अनुच्छेद में किसे घृणा का गीत नहीं कहा गया है, तो घृणा का गीत नहीं कहा गया है, तो भैया जो सहयोग और आग्रह है कहीं ना कहीं ये आपको मिलेगा। गद्यांश से आप पढ़ेंगे अच्छी तरीके से तो इसमें से सभी चीज आपको इसमें से क्या है यहाँ पर मिल जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना।
इसमें सब चीजें आपको इसी में आपको दी गई हैं, अलग से आपको कुछ नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, टहलना एक अच्छा व्यायाम है, टहलना क्या है? 32 नंबर दिया है। पीडीएफ हम टेलीग्राम पे भेज देंगे, आप देखकर एक बार और सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। देखो, टहलना एक अच्छा व्यायाम है, टहलना क्या है? टहलना एक क्रिया होगी ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी। अगला है, भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भारत एक है कि बहुत है? तो भारत एक है ना, इसका मतलब आपका दिया है भारत भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है और जातिवाचक है। अब आप बताइएगा 33 नंबर का ऑप्शन में से क्या बनेगा? भारतीय शब्द तो दिया नहीं है, और जब भारतीय शब्द नहीं दिया है तो भारत एक है, अर्थात ये व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। जिसको ऑप्शन आ गया है बी नंबर, व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है, बाग बाग होना, इस मोहरे का अर्थ आपको देना है। चलिए, बाग बाग होना, यहाँ पर आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए भाई, यहाँ पर जवाब देते हैं, और यहाँ पर बाग बाग होना मतलब होता है मेहनत करना, असंभावित कार्य करना, अति प्रसन्न होना। क्या बोलेंगे? तो आप कहेंगे सर अति प्रसन्न होना, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग आपसे पूछा गया है, अति धन युक्ति, अति मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी पूछा गया है 36 नंबर में। अशुद्ध वर्तनी में देखा जाए, वत्स दिया गया है, उल्लंघन है, मनोरथ है। उज्जवल में देखिए आपका जो जा होता है वो कहीं ना कहीं वा के साथ लगा होता है, यहाँ पर गड़बड़ी हो गई, सी नंबर। मीनाक्षी में कौन सा समास है? यहाँ पर बताना है, मीनाक्षी में कौन सा समास है। यहाँ पर देखिए, मीनाक्षी की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? देखो, दिया है आपसे अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। कई बार आपको यहाँ पर बताया गया है, और कई बार बताया गया है, तो एक क्वेश्चन को आप लोगों को देना है। हम देखते हैं आप लोग इसमें से क्या देने वाले हैं। यहाँ पर आपको जवाब देना है क्वेश्चन नंबर आपके 37 में। सोउद्देश्य का सही संविच्छेद क्या हो जाएगा? सोउद्देश्य दिया गया है, मतलब इसको अगर हम तोड़ते हैं तो बनेगा सा उद्देश्य। क्या बनेगा? सा उद्देश्य, मतलब ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ओके, एक ही मात्रा है, अर्थात ये गुण संधि आपका है, क्या है? आपकी गुण संधि है। अगला है, स्वर्गारोहण शब्द का संविच्छेद बताना है। सभी लोग जवाब दीजिएगा 39 नंबर में। स्वर्गारोहण का सही संविच्छेद क्या है? स्वर्ग, सब तो पहले एक शब्द निकलेगा, स्वर्ग निकलेगा, और स्वर्ग निकलेगा और इसका निकलेगा आरोहण, स्वर्ग धन आरोहण, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इसमें देखा जाए तो बड़ा की मात्रा है, और इसका मतलब है कि आपकी दीर्घ संधि में यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर अगला दिया है, काली घटा का घमंड घटा, और घटा दिया है, घटा दिया है, शब्द है, दोनों शब्दों के अर्थ अलग होंगे, अर्थात एक इसमें आता है तो आपको तो रटाए दिया गया है, यमक अलंकार आपका हो जाएगा। अरे हैं, हो इत्यादि में किस प्रकार के अव्यय होते हैं? ये जो आपके होते हैं, ये आपके क्या? अरे हैं, ये, ओ, ये होते हैं आश्चर्यबोधक होते हैं। क्या होते हैं? आश्चर्य होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेष पूछा गया है। अब आप बताना है विशेष, है ना। यहाँ पर 42 नंबर है, तो यहाँ पर देखो किसकी बात है? उपासक की बात हो रही, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, आप भला तो जग भला, वाक्य में रेखांकित शब्द आपका सर्वनाम बताना है। ये जो आपका है, ये जो आप है वो किसमें है? तो आपका निज में होगा, निजवाचक होगा, खुद के लिए प्रयोग हुआ है कि आप सही है तो सब कुछ सही है। देखो, बाहर कोई आया है, वाक्य में सर्वनाम बताना है। यहाँ पर देखो, बाहर कोई है और आपको नहीं पता है कि कौन है, तो आप कहेंगे सर ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, डी नंबर। अगला दिया गया है कि मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ, वाक्य में त्रुटि है, और त्रुटि है तो आपको सुधारना है। कौन सा ऑप्शन सही बनेगा? मैं आप में आपकी, आपको, आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ, मैं आपकी श्रद्धा रखती हूँ, मैं आपको श्रद्धा करती हूँ, मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भैया जो आपका 4 विकल्प दिए गए हैं, है ना। कम जानने वाला, कम जानने वाले को क्या कहते हैं? तो कम जानने वाला अनुपम नहीं होता है, अनुपम मतलब अद्वितीय होता है ना। यहाँ पर होता है आपका से अल्पज्ञ हो जाएगा। असीम शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? चलिए, असीम का विलोम क्या होता है? असीम, ससीम, या हाँ सही तो दिया है, असीम और ससीम दिया गया है, बी नंबर आपका यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो अगला है, यथार्थ शब्द का विलोम क्या होता है? यथार्थ का विलोम पूछा गया है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, कृत्रिम का तो प्राकृतिक होता है, अनुचित का उचित होता है, उचित का अनुचित कह देंगे तो बचा हुआ आपका आदर्श हो जाएगा। यथार्थ, कल्पित, आदर्श, है ना। यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा।
तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण आपका उदाहरण पूछा गया है कि तालव्य भी होना चाहिए। तालब मतलब आपका यहाँ पर चा वर्ग में आएगा। महाप्राण इसका मतलब आपका दूसरा हो गया तो चौथा होगा। अघोष का मतलब यहाँ पर पहला हो गया तो दूसरा होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि भैया दूसरा वाला ऑप्शन आपको ढूंढ लीजिए जो आपको कौन मिल रहा हो। यहाँ पर देखिए आपका चा छा दोनों मिल गया ना, ऐसे भी आप कर सकते हैं, है ना। तालब में आपको मालूम है कि चा वर्ग आएगा। महाप्राण आपका होता है 2 होता है और 4 होता है। अघोष वर्ण आपके 1 होता है और 2 होता है। अब दोनों में भैया हमसे कॉमन मिला है तो आपका ये वाला आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 50 है कि कंठ महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। कंठ हो, है ना। कंठ मतलब आपका का वर्ग हो गया। महाप्राण मतलब होता है 2 होता है और 4 होता है। और घोष जो होता है वो क्या होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। मतलब 4 4 वाला यहाँ पर आ रहा है और का वर्ग में चौथा स्थान है किसका, तो यहाँ पर आपसे का वर्ग दिया गया ना, का वर्ग में चौथा स्थान जो आपका होगा 50 नंबर में वो क्या हो जाएगा, खा होगा नहीं, का होगा नहीं, यहाँ पर अंगा होगा नहीं। तो भैया यहाँ पर देखिए जो आपका हा दिया गया है ना, हा जो आपका है आपको मालूम है कि आपके का वर्ग में विसर्ग के साथ भी आता है ना। छोटा आ भी होता है और हा भी आपका आता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो आपका हा है वो भी क्या आएगा, इसमें आएगा, क्योंकि भैया 4 वाला तो आपको मिल नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। महाप्राण आपका हो जाएगा। और यहाँ पर इस प्रकार से ये क्लास क्या होती है वो कंप्लीट होती है, ठीक है ना। और आप लोगों का स्कोर कितना गया है, जो क्वेश्चन कमेंट के लिए दिए गए हैं कमेंट भी करिएगा, ठीक है। चलिए सभी को जय हिंद, और अगली क्लास के साथ मिलते हैं। बेहतरीन क्लास, हमारी अगली क्लास आपको 3 बजे होगी, है ना। और जितने भी क्लासें हम आपको दे रहे हैं, देखिए रात 9:30 बजे वाली क्लास में आप देख पा रहे हैं कि आपके साइंस की वीडियो हमने दिया था। साइंस में आपके कुछ कंप्यूटर क्वेश्चन भी थे, उसको भी दिया था, आपको देख रहे होंगे, इसमें क्लिक करके उसको भी आप लोग दे सकते हैं। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।